चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता की। ये कविता हमें एक बाजार के बिल्कुल आम से दिन में ले जाती है और दिखाती है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी ना एक जादुई कहानी छिपी हो सकती है। और पता है, ये एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है कि कभी-कभी जो सबसे कमाल की चीजें होती हैं वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती हैं। बस हमें एक पल रुककर देखने की जरूरत है। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये कविता शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने से सीन से। एक मार्केट का दिन, और वहीं उस भीड़ में हमारी नजर पड़ती है इसके मेन कैरेक्टर पर, गुब्बारे वाले पर। तो इन पहली लाइंस में ही एक पैटर्न सेट हो जाता है। वो हमेशा आता है, मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो उसकी आदत है, उसका रूटीन है। और गुब्बारों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक प्यारा गुच्छा, कितना सिंपल और खूबसूरत है ना? बस ये एक लाइन ही उस सीन की सादगी को पकड़ लेती है। और फिर आती है ये लाइन, जो है तो बहुत छोटी सी पर बहुत कुछ कह जाती है। इससे क्या पता चलता है कि वो जो गुब्बारे वाला है वो उस बाजार का एक फिक्स्ड हिस्सा है, एक परमानेंट फीचर। ऐसा लगता है वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो तो जैसे उस सीन का ही एक पार्ट बन गया है। इतना खोया हुआ है अपने काम में कि उसे लंच की भी परवाह नहीं। तो अभी तक बात हो रही थी उस आदमी की। आप देखिए कैसे फोकस शिफ्ट होता है। अब पोएम का फोकस उस आदमी से हटकर सीधा गुब्बारों पर आ जाता है, और जैसे ही फोकस गुब्बारों पर आता है, पूरा सीन मानो रंगों और रोशनी से जिंदा हो उठता है। देखिए, यहाँ कोई मुश्किल शब्द नहीं है, बस एक सिंपल सी लिस्ट है रंगों की: लाल, बैंगनी, नीला, हरा। पर यही सादगी तो कमाल की है। ये रंग सुनते ही आंखों के सामने एक बिल्कुल साफ, कलरफुल तस्वीर बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। सोचिए, एक तरफ तो मार्केट के भीड़ भाड़ है, गाड़ियां हैं, लोग हैं, पूरा शोर शराबा। और उसी भीड़ के बीच में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये गुब्बारे दूर से चमकते हुए दिखते हैं। वो उस आम सी भीड़ से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटकर नजर आते हैं। अच्छा, फिर पोयम हमें कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स देती है। कुछ गुब्बारे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और सारे के सारे एक ही धागे से बंधे हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमें उस सीन के और भी करीब ले आती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गुब्बारे अब हमारे लिए और भी रियल हो गए हैं। ओके, तो अभी तक गुब्बारे खूबसूरत थे, पर एक जगह रुके हुए थे, स्टैटिक थे। लेकिन अब सीन में एक नई चीज आती है, हवा। और हवा के आते ही उस पूरे सीन में एक एनर्जी, एक मूवमेंट, एक तरह की जान आ जाती है। अब ये देखना कितना मजेदार है कि मौसम के हिसाब से गुब्बारों का बिहेवियर कैसे बदलता है। जब धूप खिली है तो वो बस शांति से चमक रहे हैं, लेकिन जैसे ही हवा चलती है वो सिर्फ शांत चीजें नहीं रह जाते, वो जिंदा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आज आजाद होने के लिए छटपटा रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों। ये लाइन वे किसी भी चीज की तरह खींचते और खींचते हैं, यही तो इस पोएम का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। ये लाइन उन गुब्बारों को एक पर्सनालिटी दे देती है ना? जैसे उनकी अपनी कोई मर्जी हो। वो सिर्फ हवा में हिल नहीं रहे हैं, वो खींच रहे हैं, टग कर रहे हैं। और ये जो खींचाव है, ये क्या है? शायद ये आज़ादी की इच्छा है, उस धागे को तोड़कर ऊपर उड़ जाने की एक बेचैनी, जो शायद हर बंधी हुई चीज महसूस करती है। और यहीं से पोम अपने सबसे जरूरी, सबसे खूबसूरत मोड़ पर आती है। अब तक हम वो देख रहे थे जो हो रहा है, एक ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अब हम वहां पहुंचते हैं जो हो सकता है, यानी कि कल्पना की दुनिया में। ये सवाल शायद किसी दिन वह उन्हें जाने देगा। ये सवाल ही इस पूरी कविता की जान है, इसका दिल है। बस एक सवाल और एक सिंपल सा सीन एक सपने में बदल जाता है। ये वो मोमेंट है जब हम भी रुककर सोचने लगते हैं, हाँ यार, क्या होगा अगर। और फिर पोयम हमें इस सपने में स्टेप बाय स्टेप लेकर जाती है। इमेजिन कीजिए, कितना सिंपल लेकिन कितना प्यारा ख्याल है ये। गुब्बारे वाला उन सबको छोड़ देता है और हम सब नीचे खड़े होकर बस उन्हें आसमान में और ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं। और फिर आती है ये लाइन इस पोएम का इमोशनल क्लाइमैक्स है। वो एक पल जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी है। उस इमेजिनेशन में जो खुशी मिलती है, ये वो पल है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस उस खूबसूरती के लिए एक प्योर एप्रिसिएशन है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? ये कविता एक आम सी बाजार के सीन से शुरू होती है और हमें कल्पना की खूबसूरत उड़ान पर ले जाती है। ये हमें यही सिखाती है कि हमारी रोज की जिंदगी में
बिल्कुल आम सी चीज़ों में भी कितनी गहरी खूबसूरती छिपी हो सकती है। बस हमें एक सेकंड रुककर उसे नोटिस करने की ज़रूरत है। तो आखिर में ये कविता हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास ऐसे कितने ही गुब्बारे वाले रोज आते होंगे जिन्हें हम देखकर भी नहीं देखते। ऐसी कौन सी खूबसूरती है जो ठीक हमारे सामने होती है या हमारे ऊपर से गुजर जाती है और हम उसे मिस कर देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम ऊपर देखना ही भूल गए हैं।